मैं एस्ट्रोलॉजर आप सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम बात कर रहे हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 13 जुलाई से। और शुक्र क्या है? चमक-धमक, लग्ज़री के कारक ग्रह हैं। शुक्र एक स्त्री ग्रह हैं, प्रेम, रोमांस, भोग-विलास, फैशन, सौंदर्य, कला के ग्रह हैं। शुक्र धन, विलासिता का ग्रह है। शुक्र सुंदरता, प्रेम का ग्रह है। ये 13 जुलाई से परिवर्तन होगा, बुधवार का दिन होगा और बुधवार का दिन है और मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। 11 बजकर 1 मिनट पर लगभग ये जाएँगे और 7 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, मिथुन राशि में। तो 13 से 17 के बीच में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, आपने मेरी वीडियोज़ में सुना होगा कि शुक्र जिनका अच्छा है, उनको जीवन में बहुत कुछ मिलता है। अब शुक्र किनका अच्छा होता है, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। वीडियो तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन ठीक से नहीं सुनते हैं। कुछ और अच्छी जानकारी ले लीजिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शुक्र चमक-धमक का ग्रह है, शुक्र साफ-सफाई का ग्रह है। शुक्र किनका अच्छा होगा? जहाँ पर साफ-सफाई होगी। शुक्र किनका अच्छा होगा? जहाँ पर रोशनी होगी। शुक्र किनका अच्छा होगा? जो लोग मीठी भाषा बोलेंगे। शुक्र किनका अच्छा होगा? जिनके घर में कलह-कलेश नहीं होगा। अब कभी-कभार हो जाए वो एक अलग बात है। शुक्र किनका अच्छा होगा? सबसे बड़ी निशानी है शुक्र को देखने की, 2 निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ। एक उनकी जिनकी शादी हो गई है, एक उनकी जिनकी शादी नहीं हुई है। देखिए, जिनकी शादी हो गई है, अगर आपका आपके जीवन साथी से रिश्ता बेहतरीन है, प्यार-मोहब्बत है, तो समझ लीजिए शुक्र बढ़िया है। सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा दूसरा सॉरी, जिनकी शादी नहीं हुई है, कुँवारे हैं, तो या तो उनकी महिलाओं से बनती नहीं होगी, अगर महिलाओं से नहीं बनती है, तो आपका शुक्र खराब है। दूसरा, वो लोग बहुत गंदे तरीके से रहते होंगे। कैसे? उनकी घर की जो अलमारी है उसमें कपड़े उल्टे-सीधे पड़े रहते होंगे, कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करते होंगे, मैले-कुचैले कपड़े पहन लेते होंगे, शरीर से बदबू आती होगी, मुँह से बदबू आती होगी, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीज़ें खाते होंगे। भाई पान मसाला, गुटखा खाने से क्या है? मुँह, दाँत सब काले-काले हो गए, ब्राउन हो जाते हैं, यानी गंदगी। और ऐसे लोगों की घर में चप्पलें उल्टी-सीधी पड़ी रहती होंगी। कोई एक चप्पल उधर पड़ी है, एक चप्पल इधर घुसी हुई है, एक चप्पल पलंग के नीचे पड़ी है, या चप्पल एक के ऊपर एक पड़ी है उल्टी-सीधी। बाथरूम बहुत गंदा है, बाथरूम में से बदबू आ रही है, तो आप समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। अब आपके साथ अगर ऐसा है, तो आप धनवान नहीं बन सकते। इस बात को जितनी जल्दी समझ लें। तो चलिए अभी हम मुद्दे पे आते हैं। अब शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, अब ये क्या परिणाम लाएगा वृषभ राशि वालों के लिए, इसको हम जानते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के लिए जो शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में होगा, यानी कि धन भाव में होगा, तो आप लोगों को आकर्षित कर पाएँगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप बुद्धिमानी भरी बातें करेंगे, देवी-देवताओं की भक्ति करेंगे, या कहें ईश्वर में आस्था होगी आपकी, धन की कोई कमी नहीं होगी। द्वितीय भाव धन का भाव है। जीवन में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी, आपके अंदर धन कमाने की इच्छा पैदा होगी, आप जीवन में सुख-सुविधाओं को पाने के लिए कोशिश करेंगे, सुख-सुविधाओं की तरफ आकर्षित होंगे। मन ललचाएगा आपका कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। पैसा कमाएँगे, ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अब जब मन करेगा इच्छाओं की पूर्ति का, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसा कमाना पड़ेगा। कड़ी मेहनत से आप घबराएँगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, कड़ी मेहनत करेंगे, ज़ाहिर-सी बात तभी पैसा आएगा। कमाना, उड़ाना, ऐश करना आपकी आदत हो सकती है, आपके शौक हो सकते हैं। इस समय में मैं ये भी कहूँगा कि आप वृषभ राशि के हैं, तो आप अपने शौक पूरे करेंगे। यानी जो शौक आपने बड़े दिनों से दिल में दबा के रखे थे, जिन शौक को आप पूरा नहीं कर पाए थे, उन शौक को पूरा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, शौक करने के चक्कर में कहीं पैसे की बेफ़िज़ूली ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंट्रोल करिएगा। पैसा उड़ाना नहीं है, पैसा बचाना भी है। पैसे खत्म हो जाएँगे, लेकिन ऐश खत्म नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। किसी के प्रेम में आप पागल हो सकते हैं, किसी से आपका दिल लग सकता है। इस समय में प्रेम और पैसा दोनों ही आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकते हैं। पैसों की अधिक खर्च करना बर्बादी का कारण बन जाएगा, या किसी के प्रेम में पागल हो जाएँगे। उस जब प्रेम में पागल हो जाता है आदमी, तो ना नौकरी याद हो रहती है, ना बिज़नेस, ना खाना, ना पीना, तो बस प्रेम पुजारी बन जाता है। तो जब वो प्रेम पुजारी बन जाएगा, तो फिर कंगाल हो जाएगा।
तो जिस अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, प्रेम में पागल हो गया, तो क्या होगा? वो पढ़ाई-लिखाई ज़ीरो, फेल हो जाएँगे। और कोई शादीशुदा व्यक्ति प्रेम में पागल हो गया, तो परिवार तहस-नहस हो जाएगा। और कोई कुँवारा प्रेम में पागल हो गया, तो अगर नौकरी करता है तो नौकरी नहीं करेगा ठीक से, व्यापार करता है तो व्यापार नहीं करेगा, पढ़ाई करता है तो पढ़ाई नहीं करेगा या करेगी। यानी ज़िंदगी यहाँ पर शुक्र आपको एक्स्ट्रा प्रेम दे देंगे। अब एक्स्ट्रा के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो पुराना पका-पका है वो चला जाए। तो हर एक चीज़ को समझने की भी कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। व्यापार बढ़िया चलेगा, खेल-कूद में अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक-ठाक जीवन चलने वाला है। सुख-सुविधाएँ आपको मिलेगा, स्त्री का प्रेम मिलेगा, बढ़िया धन मिलेगा, बढ़िया कमाने के मौके मिलेंगे, बस थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखना है। अपनी सोच को बुरा ना रखें, दौलत बढ़ेगी, ससुराल की आर्थिक तरक्की होगी अगर आपकी शादी हो गई है तो। मिट्टी से जुड़े हुए काम आपको 100% सफलता देंगे। अब मिट्टी से जुड़े हुए काम क्या है? मिट्टी से जुड़े हुए काम हैं, जैसे कोई घड़ा बनाता है, कुम्हार है, कोई गिलास बनाता है मिट्टी का, कोई कुल्हड़ बनाता है, कोई मिट्टी का दिया बना रहा है, कोई मिट्टी का खिलौना बना रहा है, कोई मिट्टी के गमले बना रहा है, कोई मिट्टी की आर्टिफ़िशियल मूर्तियाँ बना रहा है, कोई किसान है वो भी मिट्टी से ही काम करता है, कोई क्या कहते हैं खेती हो गई, मिट्टी से बनने वाली चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हाँ, संतान अगर आपकी नहीं है तो कहीं न कहीं संतान पैदा करने में कठिनाई हो सकती है। पशुपालन, अब जिनका भी भैंस, बकरी, ऊँट इन सब का काम है, बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ये सब चीज़ें बेचते हैं, खूब अच्छी इनकी बिक्री होने वाली है, डेयरी वगैरह बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ही अच्छा चलेगा। और इस समय में कोई विधवा स्त्री अगर है आपके आस-पास, तो उनसे लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा बल्कि उनका आशीर्वाद लीजिएगा। पशुपालन से भी मैंने कहा बहुत अच्छा लाभ है इस समय में। और मेहमान अगर आपके घर आते हैं तो उनका खूब अच्छे से स्वागत करिएगा। जीवन साथी की तरक्की भी होगी, जीवन साथी आपका तरक्की करेगा या करेगी, प्रमोशन हो सकती है, मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है या विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, आपके जीवन साथी का या आपका। शुक्र आपको गृहस्थ का पूरा सुख देने वाले हैं, यानी कि आपके परिवार में पूरा सुख रहने वाला है। अब परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, छोटे हैं, बड़े हैं, सब लोग बढ़िया से खाएँ-पिएँगे, ऐश करेंगे। माँ लक्ष्मी की खूब पूजा करिएगा। इस समय में आप ज़मीन, जायदाद खरीद सकते हैं, ज़मीन, जायदाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए वक़्त बढ़िया रहेगा। किसी बहसबाजी में ना पड़ें, किसी लड़ाई में ना पड़ें, तो मौज-मस्ती के साथ आगे बढ़ते हुए अपना काम करिएगा, माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा। ज़मीन, भूमि इत्यादि खरीदने, बेचने का मौका मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इसमें। पुरानी चीज़ों को नया कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ें घर में ला सकते हैं। किसी से बहसबाजी, लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा, बेफ़ालतू की लड़ाई-झगड़ों से बचिएगा और छोटे-बड़ों का लिहाज़ करिएगा, छोटे-बड़ों से सही तरीके से बात करिएगा, किसी बात को नज़रअंदाज मत करिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में लाभ हो सकता है, आपकी दुकान है, आपका व्यापार है, तो वहाँ तरक्की होगी आपकी। लापरवाही मत करिएगा, ज़रूरत से अधिक पैसा कमाने के लिए मत भागिएगा, ज़रूरत से अधिक पैसे की बर्बादी मत करिएगा, सोच समझ कर पैसा खर्च करिएगा, छोटे-बड़ों की इज़्ज़त का ध्यान रखिएगा, गलतियाँ ना करिएगा और ये मान मान के चलिए कि आपके लिए ये वक़्त बढ़िया है, आपको हर प्रकार का लाभ हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि शुक्र को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पत्नी से अच्छे रिश्ते रखें, पति से अच्छे रिश्ते रखें, घर में लड़ाई-झगड़ा ना हो, घर में साफ-सफाई हो, खुशबू हो, अ, बाथरूम साफ हो, कपड़े सही तरीके से पहनें, मैले-कुचैले कपड़े ना हो, नहाएँ, अपने बाल आपके सही तरीके से कटे होने चाहिए, कपड़े फटे नहीं होने चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, घर में जूते सही तरीके से रखे होने चाहिए। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो शुक्र आपके बेहतरीन होते चले जाएँगे, क्योंकि शुक्र खूबसूरती है। शुक्र को अच्छा रखने के लिए पहाड़ों पे घूमने चाहिए, हसीन वादियाँ, जैसे कश्मीर की वादियाँ हैं। अब देखिए कश्मीर क्यों सुंदर है? कश्मीर में क्या सुंदर है आप मुझे बताइए? कश्मीर में सुंदर है पहाड़, जो देखने में अच्छे लगते हैं, हरे-हरे पेड़, उनमें निकलने वाले फूल-पौधे, मौसम, ये सब जो है यही शुक्र है। शुक्र कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है, तो शुक्र भी जन्नत है। स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, तो स्विट्ज़रलैंड में कहते हैं जन्नत है। क्यों जन्नत है? क्योंकि हरियाली है, मौसम बढ़िया है, मज़ा आता है। जहाँ मज़ा है, वहाँ पर ही शुक्र है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।